यह हरा भरा जंगल देख रहे हैं, यह घर है सैकड़ों वन्य प्रजातियों और दुर्लभ जड़ी बूटियों का, एक ऐसी अनमोल धरोहर जो मानव जाति के अस्तित्व को संरक्षित रखती है, मगर इसके बाद आप इसे नहीं देख पाएंगे। उत्तराखंड के कई जंगल धधक रहे हैं। फायर फाइटर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं। दिन पर दिन आग जंगल के चारों तरफ फैलती चली जा रही है। हर रोज लाखों की वन संपदा खाक हो रही है। पिछले 4 वर्षों में केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में आग लगने के कारण 175 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को अत्यंत क्षति पहुंची है, और इसका मुख्य कारण है हम मनुष्य, क्योंकि 90% वनाग्नियां मनुष्य जनित होती हैं। नुकसान बहुत होता है, घास का नुकसान होता है, पेड़ का नुकसान होता है, सब चीज़ों का नुकसान होता है। पेड़ सूख जाते हैं, आग लग जाती है, गाय भैंस गाय बसन सारा तो गया, कुछ नहीं रहा। एक बार यहाँ लगी थी बहुत ज़्यादा आग, वहाँ भी बहुत सारे पेड़ पौधे सूख गए, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। मेन जो हमारे गांव से आग फैलती है इसका मेन कारण जैसे हमारे गढ़ वाले एक पता आड़ा जलाते गाँव वाले, तो उससे कहीं जो हमारे ज़्यादातर जंगलों से लगे होते हैं तो उससे भी आग फैल जाती है। जो पुराने सोच रखते थे कि आग लगाने से अगले साल घास हरी हो जाती है, तो ये होने वाली नहीं है। आग जलाए तो बुझाते नहीं, छोड़ के चले जाते हैं तो धीरे धीरे फैल जाती है। सूखे पत्ते रहते हैं तो सूखे पत्तों में से हवा हुई तो हवा अब साथ लेके चलती तो पूरा आग लग जाती है उसमें। चीड़ ऐसा है कि 1 किलोमीटर को आपका आधा घंटे में पकड़ लेगा, और हवा का रुख बढ़िया है तो और फास्ट चलेगा। और छोटे छोटे जिसमें बच्चे रहते हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाता है। जो वनस्पति हैं सारी नुकसान उन्हीं को पहुंचता है। बुग्याल खराब हो जाते हैं, उनका जो जड़ पूरी खत्म हो जाती है, नामो निशान मिट जाता है। वही इधर का अट्रैक्शन है। अगर वही हम उनको ही हम यहाँ पे अगर प्रॉब्लम देंगे तो ये अट्रैक्शन भी जाएगा और हम जैसे टूरिस्ट और इस चीज़ों को एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाएंगे। जानवर जैसे इधर घुरड़ है, काखड़ है या हमारा थार है, ये लोगों को हमने भटकते हुए देखा है। जब आग लगती है तो ये दौड़ते हुए देखे इधर से उधर, क्योंकि ये वन संपदा आज से नहीं, पौराणिक टाइम से हमारी है और इसकी सुरक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो नागरिक हर साल जैसे आग इत्तेफाक से कहीं लग भी जाती है तो किस ढंग से आग बुझाने में सहयोग करना चाहिए। इस संकट के निवारण हेतु वन विभाग की टीम निरंतर सक्रिय है। घने जंगलों में लगी भीषण वनाग्नि के दौरान वन कर्मी अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह अपनी जान जोखिम में डालकर वन संपदा को बचाते हैं। चैलेंज तो हमारे पास बहुत है। जो हमारे वन विभाग की नौकरी होती है वो 24 घंटे की होती है। कहीं पे अभी आग है तो कहीं पे बाघ है, तो कि कभी 12 बजे कहीं आग लग गई तो वहाँ तुरंत मौके पे पहुँचना पड़ता है। घटनाएं भी होती हैं, हमारे साथ भी कई बार हो गया, कभी बीच के आग में फंस जाते हैं और 6-7 दिन तक हम पड़े हुए हैं आग बुझाने के लिए। यहाँ से शुरू करा तो 20, 25, 30 किलोमीटर तक हम 2-3 दिन लग जाते हैं। शॉर्ट टर्म गश्त तो हम प्रत्येक दिन हमारी जो है प्रत्येक दिन होती है। तो लॉन्ग गश्त हमारे महीने में 2-3 प्रकार के हम लॉन्ग गश्त करते हैं, जिसमें हम 6-7 सदस्य शामिल रहते हैं और 6-7 दिन जंगलों में हम लोग चलते रहते हैं, गश्त करते रहते हैं। हम लोग इस अग्नि संबंधित घटनाओं को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं और हमें इसके लिए बहुत पहले से प्रिपरेशन करनी होती है। हमने गाँवों में जाना स्टार्ट कर लिया है। हम लोग लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि क्या आप लोगों को नहीं करना है ताकि वनाग्नि की घटनाओं से बचा जा सके। हम गाँव वालों से ये अपील करते थे कि हम सावधानी, जैसा कोई लोग जैसे अपने खेतों में आड़ा जलाएं तो सर्वप्रथम ये देखें कि यहाँ से मतलब कहीं जंगल लगा तो नहीं है। अगर कहीं पर जंगल लगा हो तो उसके चारों तरफ लाइन काटिए, फायर लाइन काट के, और जब तक आड़ा पूरा न जल जाए तो उसके बाद ही वहाँ से जाएँ, उसको पूरी बुझा के, जिससे कि ये होगी आग फैल न पाए। या तो पेड़ों के जो टाइनियाँ होती हैं, जो हरे बड़े बढ़िया पत्ते वाली टाइनियाँ होती हैं, तो उनको तोड़ के और उससे आग में मारना है, तो उससे क्या उसका जो ऑक्सीजन लेवल शायद उड़ जाता होगा और आग बुझ जाती है। वन विभाग के प्रहरी और राजस्व विभाग के कर्मचारी, पटवारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारी सामंजस्य से कार्य करेंगे और जैसे ही वन अग्नि की घटना प्राप्त होगी पूरी टीम एक यूनिट की तरह उसको काबू पाने के लिए कार्य करेगी। और मैं जनमानस से अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे ट्रैकिंग रूट्स पर पर्यटक आते हैं और अन्य ग्रामीण जाते हैं तो वो जलती हुई वस्तुएं जैसे बीड़ी, सिगरेट इत्यादि वनों में ना फेंकें और हमारे उत्तराखंड की वन संपदा की रक्षा करें।
जो लोग जानबूझ के या लापरवाही से आग जला रहा है, ये केवल इस प्रजातियों को मार नहीं रहा है, बल्कि उत्तराखंड का प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच रहा है। और हम ये भी क्लियर करते हैं कि जो भी ऐसे काम कर रहा है उनसे ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जब भी आप जंगल में आग देखते हैं तो इस ऐप के माध्यम से आप रिपोर्ट कर सकते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये आग बुझाने में मदद कर सकते हैं। लगभग सभी वनाग्नि जो हैं वो स्थानीय तौर पे ही लगती हैं और इनका निवारण भी स्थानीय तौर पे अगर हो तो हम बहुत जल्दी आग पे नियंत्रण पा सकते हैं और वनों को जो नुकसान होता है उससे उनको बचाया जा सकता है। और निसंदेह इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर कोई कर सकता है तो वो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि वे वहीं होते हैं, उपलब्ध होते हैं जहाँ पे आग लगती हैं। और यदि वे आगे बढ़कर इस आग को बुझाने में अपना योगदान दें तो संभवतः ये आग बिल्कुल शुरुआती समय पर ही इनको कंट्रोल किया जा सकेगा और हम बड़ी वनाग्नियों से अपने वनों को बचा सकेंगे। वृक्ष हमारे जीवन का सार है, साफ हवा और पानी का ये आधार है, आने वाली पीढ़ियों की भी यही बुनियाद है। तो फिर क्यों हम उन्हें इससे वंचित कर रहे हैं? आखिर क्यों हम इन्हें जलाकर नष्ट कर रहे हैं?